और गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। गुजराती स्पेशल डिश दाल ढोकली बना रहा हूँ आज। अब ये जो डिश है बहुत ही कंफर्टिंग होती है, बहुत ही होलसम मील होता है एक ही बोल के अंदर। अब जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है, दाल ढोकली बेसिकली होती क्या है, गुजराती स्टाइल दाल होती है खट्टी मीठी। उसके अंदर गेहूं के आटे की रोटी बनाई जाती है थोड़े से मसाले डालकर, और उसके फिर स्ट्रिप्स या स्क्वायर्स या डायमंड्स कट करके उसके अंदर डाल दिए जाते हैं और फिर उसे पकाया जाता है साथ में। और बहुत ही ब्यूटीफुल ये डिश लगती है, स्पेशली हल्का सा मौसम थोड़ा सा ठंडा हो तब बहुत ही कंफर्टिंग ये डिश लगती है। और सॉर्ट ऑफ मैं इसको तो इंडियन पास्ता बोलता हूँ, क्योंकि पास्ता जैसी शीट्स होती हैं जो दाल के अंदर कुक कर दी जाती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिश है, बहुत ही सिंपल डिश है। दाल ढोकली कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। 1 कप तूर दाल ली है। इस दाल को आपको अच्छे से धोकर 1 घंटे के लिए पानी में सोक कर लेना है। सोक करने के बाद आपकी दाल इस तरीके से फूल जाएगी। इसका पानी निकालकर अब दाल को एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। साथ ही में इसमें 3 कप पानी ऐड करना है, यानी कि दाल टू पानी का रेशो 1:3 है। 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। अब इसके अंदर स्टील की बोल में 2 टेबलस्पून मूंगफली ले रहा हूँ, पीनट्स ले रहा हूँ इसे स्टीम करने के लिए। अब कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगाने के बाद 2 से 3 विसल्स के लिए इसे आपको मीडियम हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है। दाल पकते पकते जो कटोरी में हमने मूंगफली रखी है वो भी साथ ही में स्टीम हो जाएगी, तो 2 काम हो जाएंगे एक साथ। एक बार आपने दाल को पका लिया है और कुकर में से स्टीम निकल गई है, तो कुकर का ढक्कन निकालिए। जो पीनट्स हैं इस कटोरी को केयरफुली पकड़ से निकाल लीजिए। इस दाल को जो है हमें एकदम स्मूथ टेक्सचर में लेके आना है। तो यहाँ पर एक हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। हैंड ब्लेंडर नहीं है आपके पास, एक विस्क ले लीजिए और उसको अच्छे से घोटिए ताकि आपकी दाल की कंसिस्टेंसी इस तरीके से एकदम स्मूथ हो जाए। अब दाल रेडी है, तड़का देना है। एक बर्तन के अंदर 2 टेबलस्पून घी गरम कर लीजिए। अब इसके अंदर आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून राई, 3 से 4 लौंग, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 लाल मिर्च, आधा टीस्पून मेथी, आधा टीस्पून हींग, 8 से 10 कड़ी पत्ते, 1 चॉप किया हुआ टमाटर, 1 टेबलस्पून अदरक और मिर्च का पेस्ट, और साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। और यहाँ पर आपको टमाटरों को हल्का सा गला लेना है। तो आपके जब टमाटर हल्के से गल जाएं तब इसके अंदर आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर हल्का सा स्टर कर लीजिए। और फटाफट से इसके अंदर जो हमारी पकाई हुई दाल है उसको ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को स्टर करके अच्छे से मिला लीजिए। आप देख सकते हो हमारी दाल इस समय थोड़ी सी थिक है। इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए इसके अंदर गर्म पानी ऐड कीजिए ताकि आपकी दाल की कंसिस्टेंसी हल्की सी पतली हो जाए। दाल को थोड़ा सा यहाँ पर पतला रखना है, क्योंकि दाल हमारी थोड़ी सी और पकेगी। जब इसके अंदर हम ढोकली डालेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। एक बार आपने अच्छे से स्टर कर लिया है तब इसके अंदर जो मूंगफली थी वो ऐड कर दीजिए। 1 टेबलस्पून गुड़ और 1 टेबलस्पून इमली का पल्प यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। गुड़ और इमली इसमें थोड़ी थोड़ी ऐड की है, बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। इमली की जगह पर आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गैस को लो करके दाल को और पकने दीजिए। तो दाल हमारी पक रही है। दाल जब तक पकेगी तब तक ढोकली का जो आटा है वो लगाएंगे, उसको बेलेंगे, उसको काट कर फिर इसमें डाल देंगे साइमल्टेनियसली। ढोकली कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। 1 कप गेहूं का आटा, जितनी दाल लेते हैं उतना ही आटा लेना है। 1 टेबलस्पून बेसन, 1 चुटकी भर नमक, 1 चुटकी भर हींग, आधा टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 2 टीस्पून ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसके अंदर धीरे धीरे पानी ऐड करके आपको गूंदना है। जैसे चपाती का या पूरी का डो लगाते हैं उसी तरीके का डो लगेगा। एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाए, इसको हल्का सा गूंद लीजिए 2-3 मिनट के लिए, और इस तरीके से एक सेमी सॉफ्ट डो आपको तैयार करना है। एक बार आपका आटा लग जाए, इसको एक मॉइस्ट कपड़े से ढककर 5-10 मिनट के लिए रेस्ट होने दीजिए। एक बार आपने आटे को रेस्ट दे दिया है तब इसे 2 हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद इसका एक पेड़ा बना लीजिए। फिर सूखे आटे से कोट करके अभी इसे आपको बेलना है। बेलना कैसे है, जैसे हम चपाती बेलते हैं उसी तरीके से बेलना है। खाली अगर आप घर पे बहुत पतली चपाती खाते हो उस तरीके की नहीं, जो नॉर्मल चपाती की थिकनेस होती है उस थिकनेस में इसको बेल लीजिए। बेलने के बाद अभी इसे मैं कट कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़े से डायमंड शेप में मैं काट रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने ढोकली को कट कर लिया है। अब दाल पे आ जाते हैं। दाल को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दाल को टेस्ट करने के बाद इसमें नमक,
गुड़ और इमली यानी मीठा और खट्टा दोनों एडजस्ट कर लीजिए। मैंने इसमें और 1 टेबलस्पून गुड़ और इमली दोनों ऐड किए। एक बार आपने एडजस्टमेंट कर लिया है, उसके बाद फ्लेम को एकदम हाई पर रख के दाल में एकदम उबाल ले आइए। दाल उबलती हुई होनी चाहिए जब आप इसमें ढोकली ऐड करें। तो आप देख सकते हो उबाल आ चुका है। इसमें भी धीरे धीरे जितनी भी हमने ढोकली कट करके रखी है वो केयरफुली ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद हल्के हाथों से स्टर कर दीजिए। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर आपको 10 मिनट के लिए इसे कुक करना है। 10 मिनट के लिए आपने एक बार कुक कर लिया हो, ढक्कन को निकाल दीजिए। आप देख सकते हो हमारी दाल ढोकली रेडी हो गई है। जो ढोकली है वो हल्की हल्की थिक हो जाएगी, हल्की सी एक्सपांड हो जाएगी और अच्छे से पक जाएगी। और गेहूं के स्टार्च की वजह से आपकी दाल भी जो है वो हल्की सी थिक हो जाएगी। आप देख सकते हो हल्की सी थिक हो गई है। लास्ट में इसमें अब ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए और ये आप देख सकते हो हमारी दाल ढोकली रेडी हो गई है। इसे प्लेट कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल। तो दाल ढोकली बहुत ही यमी बनी है, एकदम डिलिशियस, होलसम, बहुत ही कंफर्टिंग लगता है ये बोल मुझे दाल ढोकली का। और बचपन से खाते आ रहा हूँ क्योंकि जहाँ मैं बचपन में रहता था उसमें सारी ऑलमोस्ट सोसाइटी में गुजराती हाउस होल्ड्स थे और सब जगह बनती थी दाल ढोकली और मेरे फ्रेंड्स जो थे वो मुझे खिलाते थे और मुझे बहुत पसंद आती है तब से ही। तो अगर आपको अच्छी लगी हो ये रेसिपी दाल ढोकली की तो मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसी लगी ये रेसिपी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful dal dhokli recipe at your home. Cheers.